नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष पर। आज हम और बात करेंगे कुछ कन्फर्मेटिव ज्योतिष सूत्रस की। उससे पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। आज ये 26 अगस्त 2025 है। मेरे 3 एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। 20 सितंबर से भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स है, कंप्लीट भृगुनंदी नाड़ी पढ़ेंगे उसके अंदर। इसके बाद 1 अक्टूबर 2025 को मैरिज एस्ट्रोलॉजी का एक कोर्स है, जो कि मेरा अपना डेवलप्ड कोर्स है, जिसके अंदर एंटायरली डिफरेंट टेक्निक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसके बाद बेसिक एंड एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू होने वाला है फ्रॉम 28 अक्टूबर। तो जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहें वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि पीछे मैंने देखा है जितने भी कोर्सेज थे उनके अंदर सारी सीट्स फिल होने के बाद मेरे पास कितने ही लोग आए और उनको मैं अपने बैचेस के अंदर इंक्लूड नहीं कर पाया। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर 9013798899 पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि मेरी एक कन्फर्मेटिव ज्योतिष सूत्राज की एक सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मैंने बड़े बड़े महान एस्ट्रोलॉजर्स की बुक्स में जो भी डिफरेंट सूत्राज दिए हुए हैं उन सूत्राज पर अपनी काफ़ी रिसर्च की है, और उनमें जो मुझे अधिकतर सटीक बैठे उन सूत्रों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी जो मेरे सूत्र चल रहे हैं वो एस.के. मेहता जी की बुक के अंदर अवेलेबल हैं। उससे पहले बाण भट्ट की बुक के अंदर अवेलेबल थे। उससे पहले आपका ये सरित चत्रा के अंदर अवेलेबल थे। तो ये मैंने थोड़ा रेफरेंस बताया है। फर्दर ये सूत्रास मेरा ऐसा मानना है कि ये सभी कुंडलियों पर लगते हैं। नहीं लग रहे हैं तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि हम उसे प्रॉपरली लगा नहीं रहे हैं, मगर इन सूत्रों का मुझे कभी कोई एक्सेप्शन नहीं मिला। तो मैं आपको जो अवेलेबल सूत्रास हैं उन्हें बता रहा हूँ। इन सूत्रास को बनाने में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं केवल कम्युनिकेटर हूँ, आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ। सूत्र क्या है? मेरा प्रीवियस वीडियो मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए थे। एक मैंने शनि के जल तत्व की राशियों में, सैटर्न इन 4, 8 एंड 12 साइन। दूसरा मैंने सूत्र दिया था जब भी मंगल या मार्स वायु तत्व की या एयर एलिमेंट की राशियों के अंदर होता है, 3, 7, 11 साइन के अंदर होता है, मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि के अंदर होता है, तब क्या होता है, इनके मैंने सूत्र बताए थे। आज की क्लास के अंदर मैं 2 सूत्र डिस्कस करूंगा और वही वायु तत्व की राशियों के लिए डिस्कस करूंगा। वायु तत्व की राशि होती है 3, 7, 11। मिथुन, तुला और कुंभ राशि को वायु तत्व की राशि बोलते हैं। जब भी वायु तत्व की राशि के अंदर जुपिटर, गुरु या शुक्र बैठ जाए किसी की भी कुंडली के अंदर, सूत्र यह है वायु तत्व की राशियों के अंदर जुपिटर मतलब गुरु या शुक्र दोनों आपके शुभ ग्रह जब भी वायु तत्व की राशियों के अंदर आ जाएं, तो उन शुभ ग्रहों के आपकी कुंडली में जो 2 भाव हैं, उन भावों में से कम एक भाव के लिविंग सिग्निफिकेशंस आपके शरीर के अंग या रिश्तों से रिलेटेड हानि होने की पूरी संभावना होती है। हालांकि मेहता जी ने लिखा है कि वो कंप्लीटली नष्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से, मगर आप उसको समझकर अप्लाई करें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला सूत्र है, यदि गुरु आपकी कुंडली के अंदर 3, 7 या 11 राशियों के अंदर बैठा हुआ है, तो गुरु की राशियां 9 और 12 आपकी कुंडली के जिन भी भावों में प्रेजेंट हैं, उन भावों से रिलेटेड आपके जो लिविंग सिग्निफिकेशंस हैं, मतलब आपके शरीर के अंग या रिश्ते हैं, उनका नाश होने की संभावना पूरी तरीके से होती है। दूसरा सूत्र सेम सूत्र शुक्र का है। तो यहां पर जो मैंने पहले लिखा हुआ है ये जुपिटर का है। इंग्लिश व्यूअर्स के लिए, व्हेन इन ए कुंडली जुपिटर इज इन एरी साइन 3, 7, 11, then living significations of at least one of the 2 houses where 9 and 12 sign of the Jupiter falls are destroyed। दूसरा सूत्र है आपका शुक्र का, मगर शुक्र में ध्यान रखना है कि वायु तत्व की राशियों में से शुक्र जब 7 साइन में है तो ये सूत्र नहीं लगेगा। 7 साइन में क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 7 साइन शुक्र की अपनी ही राशि है। शुक्र अपनी राशि में बैठकर अपने भावों का नुकसान नहीं करेगा, मगर शुक्र भी वायु तत्व की राशि 3 और 11 के अंदर आ जाता है, तो वो भी लिविंग सिग्निफिकेशंस को
अपने दो भाव हैं जो उसके, जहां पर उसकी राशि 2 और 7 है, उनसे रिलेटेड आपके शारीरिक अंग और रिश्तों का बिल्कुल नष्ट कर देगा, ऐसा हम कहेंगे। तो वैनिक कुंडली वीनस इज इन 3 and 11 साइंस, 7 हटा दिया गया है। देन लिविंग सिग्निफिकेशंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द 2 हाउसेस वेयर 2 and 7 साइन ऑफ वीनस फॉल्स आर डिस्ट्रॉयड। तो आपको कुंडली में 2 और 7 राशियां देखनी है। यदि शुक्र 3 और 11 साइन में बैठा हुआ है कुंडली में, तो 2 और 7 राशियां जिन भी भावों में हैं, उन भावों से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस आपके नष्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। इन सूत्रों को लगाने में अक्सर गलतियां ये करते हैं कि भावात भावम सिद्धांत नहीं लगा पाते। भावात भावम सिद्धांत नहीं लगाओगे तो आपको लगेगा ये सूत्र मेरी कुंडली पर तो नहीं बैठ रहे हैं। आपका जरूरी नहीं आपके साथ ही वो नुकसान हो, आपके जो रिश्ते हैं उनके साथ भी नुकसान हो सकता है। तो आपको इसको प्रॉपरली देखना आना चाहिए। मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा। आज की क्लास के अंदर मैं कुंडलियां फेमस पर्सनैलिटीज की ले रहा हूं, गांधी फैमिली की ले रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी की ले रहा हूं। तो मैं पहले से ही एक डिस्क्लोजर दे देता हूं कि मेरा पर्पस केवल कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। इन लोगों की जितनी भी कुंडलियां ली है, मैंने सोशल मीडिया पर जो कुंडली अवेलेबल है वो ली है। मैं इन कुंडलियों को ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा हूं, केवल समझाने के पर्पस से कुंडली ले रहा हूं। मेरे किसी की भावनाओं को क्षति पहुंचाने की कोई भी मेरा सोच नहीं है। मैं केवल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने के लिए जो सूत्र एस.के. मेहता जी ने दिया है उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने यहां पर दे रहा हूं। यह नरेंद्र मोदी जी का चार्ट है, आप इसे समझिए। वडनगर का उनका जन्म है, ये मुझे मालूम है, और 17 सितंबर 1950 का जन्म है, और जो जन्म समय 11 बजे के आसपास का उनका है। तो जो कुंडली एस्ट्रोसेज पर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, ये कुंडली काफी हद तक सही है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने इनके बाकी भी इवेंट खुद स्टडी में करता रहता हूं। तो ये कुंडली इनकी ठीक है। तो इस कुंडली के अंदर कौन सा सूत्र लगेगा? देखिए, जुपिटर इस कुंडली के अंदर आपका 11 साइन के अंदर है, वायु तत्व की राशि के अंदर है। सूत्र क्या है? आप जुपिटर की बाकी दोनों राशियां देख लीजिए। 9 and 12 साइन है जुपिटर का। 9 साइन 2nd हाउस के अंदर है और 12 साइन 5th हाउस के अंदर है। तो हमने कहा कि जुपिटर की जो बाकी दोनों राशियां उनमें से कम एक भाव के लिविंग सिग्निफिकेशंस नष्ट हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम जानते हैं कि उनका कोई भी परिवार नहीं है। परिवार में सब लोग होते हुए भी वो कभी भी अपने परिवार के साथ नहीं रहते, अननोन लोगों की तरह उनका परिवार है। तो 2nd हाउस के लिविंग सिग्निफिकेशंस उनके मतलब परिवार नष्ट है। इसी तरीके से उनकी मैरिज भी हुई थी, आपको मालूम है, मगर उनके कोई भी संतान नहीं हुई थी। मैरिज क्यों नहीं चली उसका भी रीजन है, पर वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। उनके कोई भी संतान नहीं है। तो देखिए, उनके 5th हाउस के लिविंग सिग्निफिकेशंस भी नष्ट है। तो ये इस कुंडली पर बिल्कुल सटीक सूत्र बैठता है कि 11 साइन में इनके जुपिटर है, तो इनके जो 2 और 9 और 12 साइन इनके दूसरे और 5वें भाव में पड़ते हैं, वहां के लिविंग सिग्निफिकेशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। नष्ट होने का मतलब ये भी है कि आपको वो चीज मिलेगी ही नहीं। मिलेगी कब नहीं? हम कहते हैं कि भगवान आपके लिए सब कुछ बनाकर भेजता है इस पृथ्वी पर। आपकी पत्नी भी बनाकर भेजेगा, पति भी बनाकर भेजेगा, बच्चे भी बनाकर भेजेगा, मगर आपको वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये आपकी कुंडली पर निर्भर करेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये राहुल गांधी जी की कुंडली है। इसको मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूँ। इस कुंडली के बारे में अलग अलग लोगों के बीच में डिस्प्यूट है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग लोग डिफरेंट कुंडली लेकर चलते हैं, मगर मेरी रिसर्च में जो मुझे सबसे सुटेबल कुंडली लगी वो मैंने यहाँ पर देखा। मैंने इनके सभी इवेंट को स्टडी किया डिटेल में, और मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट कुंडली है। और उसी पर मैं ये लगाकर बताऊंगा, किसी के पास कोई और कुंडली है तो वो डिस्प्यूट ना करे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव राहुल गांधी की कुंडली नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव इस कंसेप्ट को समझना है। तो इस कुंडली को यदि मैं ध्यान से देखता हूं तो यहाँ पर देखिए, इनका जुपिटर वायु तत्व की राशि 7 के अंदर अवेलेबल है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जुपिटर 7 के अंदर अवेलेबल है, तो जुपिटर की राशियां 9 देखिए, इसकी 12th हाउस के अंदर है। जुपिटर की राशि आपको दिख रही होगी, और 12 3rd हाउस के अंदर है। अब आप कहेंगे कि 9 का क्या लिविंग सिग्निफिकेशन है, क्या डिस्ट्रॉय होगा? तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इनकी कुंडली है यहाँ पर मैं कैप्रिकॉन लग्न, मकर लग्न की कुंडली ले रहा हूं। यहाँ से इनका 9वां भाव देखिए, पिता को रिप्रेजेंट करता है। भावात भावम सिद्धांत में यहाँ पर लगाऊंगा, ये पिता है, और यहाँ से 9वें भाव से जब मैं चौथा जाऊंगा 1 2 3 4, ये इनके पिता की माता को रिप्रेजेंट करता है। पिता की माता मतलब दादी, ग्रैंड मदर।
तो इनकी दादी आपको मालूम है उनका असैसिनेशन हो गया था, तो दादी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर साफ साफ लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इनका जुपिटर वायु तत्व की राशि में है। तो जुपिटर के जो 2 भाग हैं उनमें से कम एक भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस डिस्ट्रॉय हो गए। इनको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है नहीं है, वो मुझे जानकारी में नहीं है, मैं यहाँ पर इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर सकता। मगर जो पब्लिक डोमेन में जो चीज है वो मैं केवल यहाँ पर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा केस देखिए, मार्स भी इनका, जो मैं अर्लियर वीडियो में बताया था कि मार्स भी जब भी वायु तत्व की राशि के अंदर होता है तभी भी उसके कम से कम एक भाव का लिविंग सिग्निफिकेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पर हम मार्स को देखते हैं। देखिए, मार्स से आपका इनका 3 साइन के अंदर है। मार्स की एक राशि 4थे भाव में और एक राशि इनके 11वें भाव के अंदर है। अब देखिए, जो पब्लिक डोमेन में वही बात मैं बताऊंगा। ये इनका 9वां भाव इनके पिता को रिप्रेजेंट करता है, और किसी भी भाव से तीसरा भाव उसके छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है। तो 9वां भाव इनके पिता को रिप्रेजेंट करता है। 9वें से तीसरे पर आप चले जाइए, 1 2 3। तो जो 11वां भाव है पिता के छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है कि राहुल गांधी जी के जो चाचा थे संजय गांधी, वो भी आपके एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी। तो इनके पिता के छोटे भाई डिस्ट्रॉय हुए थे। वो कॉम्बिनेशन भी इस कुंडली पर साफ साफ लगता हुआ नजर आ रहा है। अब एक डिस्क्लोजर कि मैं ये डेथ वाले केस ले रहा हूं तो ये लोग समझें कि मैं कोई डराने की कोशिश करता हूं, इसमें डेथ ही होती है, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूं जो मुझे मालूम है। अब इनके शरीर के अंदर कोई दिक्कत है या कोई और बात है वो मुझे नहीं पता। दूसरी बात, लिविंग सिग्निफिकेशन डिस्ट्रॉय होने का मतलब यह नहीं है कि किसी रिलेटिव की डेथ ही होगी। ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि हमें इन लोगों के बारे में जानकारी नहीं है। मैं केवल वही चीज यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसकी जानकारी है, और आप इसे समझने की कोशिश करें। अब आ जाते हैं मिसेस सोनिया गांधी की कुंडली। फर्दर मैं जो गांधी फैमिली के जो भी फैन है उनसे मैं पहले ही क्षमा चाहूंगा। कुंडलियां गांधी फैमिली की इसलिए ली जाती हैं क्योंकि हमारे देश के अंदर उनके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, वो हमेशा से पब्लिक डोमेन में है। बाकी मेरा कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं है। मिसेस गांधी की यदि कुंडली लेता हूँ सोनिया गांधी की, तो ये भी फिर से मैंने जो भी आपका अवेलेबल है गूगल वगैरह पर वही कुंडली ली है मैंने। 9 दिसंबर 1946, टाइम 21:30 लिया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं इस कुंडली के अंदर जुपिटर और वीनस दोनों आपके 7 साइन में है। तो वीनस 7 साइन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, मगर जुपिटर 7 साइन में होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको अभी जो मैंने सूत्र बताया था वायु तत्व की राशि में है। तो जुपिटर की 2 राशियां, एक 6ठे भाव में है और एक आपके 9वें भाव के अंदर है। जुपिटर की 2 राशियां। अब ध्यान से समझे, यहाँ पर शनि का भी सूत्र मिसेस गांधी की कुंडली में लग रहा है। जब शनि वायु तत्व जल तत्व की राशियों में होता है तो जिस भाव में 10 साइन होता है उस भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इनका जो शनि है देखिए आपका 4 साइन में है, जल तत्व की राशि में है। तो 10 मकर राशि जहां पर है वो 7वें भाव है। 7वां भाव इनके पति का भाव है। तो लिविंग सिग्निफिकेशन पति डिस्ट्रॉय हो गए थे, आपको मालूम है। तो शनि का सूत्र यहाँ पर साफ साफ आपके सामने लगता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं जुपिटर का सूत्र लगाता हूं। जुपिटर वायु तत्व की राशि 7 में है। जुपिटर की 2 राशियां, एक 6ठे भाव में, एक 8वें भाव में। अब देखिए 9वें भाव में। 9वां भाव कैसे लगा? 7वां भाव इनके पति का भाव है। देखिए राहुल गांधी की कुंडली में भी वही चीज लग रही है, इनकी कुंडली में भी लगेगी। 7वां भाव पति का भाव है और 7वें भाव से तीसरा भाव पति के छोटे भाई का भाव होता है। तो इनका देवर जो था संजय गांधी वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट के अंदर, जो कि इस कुंडली से साफ साफ नजर आ रहा है कि लिविंग सिग्निफिकेशंस 12th साइन के हैं। एक जो इनका 6th हाउस के अंदर भी जुपिटर की राशि है। 6th हाउस से रिलेटेड पब्लिक डोमेन में नहीं है, मगर हल्का फुल्का न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि इनको कोई डिजीज है, और वो जिन्हें मालूम है ठीक है, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। मैं उस पर एलोबरेट नहीं करना चाहता क्योंकि बड़े लोगों की जो चीजें बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने ना कहा हो तब तक हमें सामने नहीं लानी चाहिए, क्योंकि हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम एक्चुअली ये कुंडली के कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं बस। अब यहाँ पर हम मिसेस प्रियंका गांधी वडेरा की बात करेंगे। तो इनकी कुंडली को भी यदि मैं देखता हूं तो इनका शुक्र वायु तत्व की राशि के अंदर है। देखिए शुक्र वायु तत्व की राशि के अंदर है। शुक्र वायु तत्व की राशि के अंदर है तो शुक्र की 2 राशियां, एक तो 12वें भाव में है और एक राशियां 5वें भाव के अंदर है। अब इसको हम किस तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जो 12वां भाव है देखिए 9th हाउस इनके पिता का भाव हो गया। 9th हाउस पिता का भाव हो गया और वहां से आप 4 चले जाइए, 1 2 3 4।
फोर्थ का मतलब 12th हाउस जो रिप्रेजेंट करता है वो ग्रैंड मदर, दादी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब इनका दादी का असैसिनेशन हुआ था, हम सभी को पता है। इसका मतलब ये आपका बिल्कुल सूत्र यहाँ पर भी लगता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा हम देख लेते हैं कि इनके जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर आपका ये फादर 9th हाउस है, और 9 से 9 पर जाओगे तो ग्रैंडफादर 5th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 5th हाउस में कोई आपका चिल्ड्रन वगैरह डेस्ट्रॉय हो, इस तरीके का 5th हाउस से रिलेटेड कोई डिजीज हो, वो हमें नहीं मालूम, मगर ये श्योर है कि इनके ग्रैंडफादर भी जल्दी ही चले गए थे, कभी भी उनके साथ नहीं रहे थे, एंजॉयमेंट नहीं हुआ था। ये पब्लिक डोमेन में सभी को ये चीज मालूम है। तो ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको साफ साफ इसके अंदर होती हुई नजर आ रही है। फर्दर एक और चीज हम बात करेंगे, 5th हाउस 9th है, तो ग्रैंडफादर से रिलेटेड हमने देखा था काफी यंग एज के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी। 5th हाउस इज ऑल्सो 7th फ्रॉम 11th। ये देखिए 11th कौन है? बड़ा भाई। और 5th हाउस कौन है? उससे 7वां भाव। तो इनका बड़ा भाई कौन है? राहुल गांधी। और फिर ये 5th कौन हो गया? उनका स्पाउस। तो बड़े भाई की मैरिज नहीं हुई है, वो भी इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है। एल्डर ब्रदर की मैरिज नहीं हुई है, राहुल गांधी की अभी तक मैरिज नहीं हुई है। देखिए कैसे इस 5th हाउस के लिविंग सिग्निफिकेशन डेस्ट्रॉय होंगे। तो यहाँ पर 11th हाउस एल्डर ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है, बड़े भाई को। तो प्रियंका गांधी की कुंडली में ये राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करेगा, और उसका स्पाउस जो वाइफ होंगी उनको वहां से 7वां भाव मतलब आपका 5वां भाव रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए कितने अधिक सूत्राज इसके अंदर एज इट इज लग रहे हैं। आप भी इनको अपनी कुंडलियों में लगाएं। भावत भावम सिद्धांत को आप लगाएंगे तो आपको बिल्कुल सटीक लगेगा। और फिर आपको क्या बीमारियां हैं, इन लोगों को क्या बीमारियां हैं मुझे नहीं मालूम, और मैं सामान्य लोगों की कुंडली यहाँ पर लेकर लगाता तो आपको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ये मैं फिर से डिस्क्लोजर कर रहा हूँ कि ये मैं SK मेहता जी की बुक के अंदर जो सूत्राज दिए हुए हैं उनको आपके सामने लेकर आना मेरा ऑब्जेक्टिव है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये सूत्राज अक्सर सभी कुंडलियों पर लगते हैं। आपकी यदि किसी कुंडली पर नहीं लगते हैं तो आप थोड़ा उसको प्रॉपर एनालिसिस करें तो शायद वो लग जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।